अगर कोई सवाल करे कि दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका कौन सा है, तो कोई भी बेझिझक बोल देगा कि लुटियंस जोन या इंडिया गेट के पास का इलाका। यहाँ वजीर आजम, वुज़रा, सुप्रीम कोर्ट के जज और अरकान पार्लियामेंट सबके घर है और इसी इलाके में बड़ी तादाद में दिल्ली वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये प्रॉपर्टी अब आगे उसकी रहेगी या नहीं, ये कहना आवास और शहरी मामलों की वजारत के उस हुक्म के बाद मुश्किल हो गया है, जिसमें लिखा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील 2 रुकनी पैनल के सामने अपना मौकिफ नहीं रखा। कई बार मौका दिए जाने के बाद भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना हक नहीं रखा। अब इस मामले पर सियासत भी उरूज पर है और सवाल यह है कि क्या अमानतुल्लाह खान ने अमानत में खयानत की है? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर बहस का आगाज करेंगे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 इमलाक को नोटिस मिलने का मामला मुसलसल तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में LNDO ने 8 फरवरी को एक खत जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का इस पर कोई हक नहीं रहा है, क्योंकि जो 2 रुकनी पैनल कोर्ट की जानिब से इस मामले की तफ्तीश के लिए बनाया गया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए उसके सामने न तो कोई कागजात रखे गए और न ही उसमें कोई पेश हुआ। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से ये दलील दी गई कि उन्होंने इस पैनल को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इसलिए उन्होंने कमेटी के सामने न कोई दलील रखी और न ही पेश हुए। लेकिन आज मौलाना कल्बे जवाद, वकील महमूद पराचा और बहादुर अब्बास ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम लगाया कि ये सब उन्होंने एक साजिश के तौर पर जानबूझकर किया है। मारूफ वकील महमूद पराचा ने तो यहाँ तक कह डाला कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ही मेंबर नईम फातिमा ने LNDO को पहले ही खत लिखा था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसको भी खारिज कर दिया। मौलाना कल्बे जवाद ने अमानतुल्लाह खान पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए अमानत में खयानत का इल्जाम लगाया और कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। पूरी दुनिया की हुकूमतें मिल जाए तब भी वक्फ के नेचर को चेंज नहीं कर सकती। वक्फ रहेगा अगर एक बार साबित हो गया। लिख रहे हैं कि वक्फ है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा करेंगे। ये लिख रहे हैं कि वक्फ है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा करेंगे। क्या आप ये उससे बढ़कर हो गए हैं? सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि 100 साल पहले भी अगर किसी वक्त प्रॉपर्टी में कब्जा हुआ है तो नाजायज है। जी सलाम से खास बातचीत में मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि मुसलमानों की जमीन ले लेंगे तो गलत है। ये कोई हलवा नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि जो वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ ही रहेगा। LNDO का फैसला ये है कि साहब वक्फ जो है वो हम उस पर कब्जा कर लेंगे और उसको हम खा लेंगे, नौश कर लेंगे उसको, तो ये चीज़ जो है वो चलने नहीं पाएगी। उन्हीं ने सोचा हलवा है, ये हलवा खूब मजे से खा लो। हलवा नहीं है, ये लोहे के चने हैं। तो कह दी लोहे के चने चबाना पड़े, उनके दांत टूट जाएंगे उनके। वाजे हो के मामला बेशकीमती 123 वक्फ बोर्ड की इमलाक से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 2014 में मरकजी हुकूमत की जानिब से दिल्ली वक्फ बोर्ड को इन इमलाक का हक दिया था, लेकिन अब ये वाज़ेह किया गया है कि इन वक्फ की इमलाक पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं है। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने इन सब का ठीकरा कांग्रेस की सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि 1980 में कांग्रेस ने मुसलमानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को लीज पर देकर हमें किराएदार बना दिया और आज इस फसाद की वजह कांग्रेस है। वक्फ बोर्ड ऑलरेडी हाई कोर्ट में है, जनवरी 2022 से हाई कोर्ट में है और वहाँ पर बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। हमने इसी कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने लिखा था इसी कमेटी को कि ऐसे ऐसे हमने जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ही चैलेंज किया है। तो ऐसा नहीं है कि पैरवी नहीं की। तो फिर हाई कोर्ट में हम गए हैं और हाई कोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है। साथ ही अमानतुल्लाह खान ने इस हुक्म की सीधे तौर पर मुखालिफत करते हुए कहा कि जब दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट गया हुआ है तो वो ऐसा फैसला कैसे सुना सकते हैं? नहीं, उनके कहा है ना, उनके कह देने से थोड़ा ना हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी कमेटियां बनी है, कमेटी को ये पावर नहीं है कि हमसे जमीन छीन करके किसी को भी दे देंगे। क्या करने वाले हैं आप? हम लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। फुल 100% हमारी है, वो ले क्यों नहीं पाएंगे? वो तो है ही हमारी। वो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, वो तो हमारे ही है ना। दिल्ली वक्फ बोर्ड की बड़ी लापरवाही कहें या गड़बड़ झाला, लेकिन बोर्ड की बेशकीमती 123 प्रॉपर्टी उससे दूर होती नजर आ रही है। सवाल ये कि क्या सच में अमानत ने खयानत की है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।